नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज प्रमुख रूप से एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जो कि भारत के प्रधानमंत्री अपने ब्रिक्स सम्मेलन में रूस पहुंचे हैं, रूस के प्रमुख शहर कजान पहुंचे हैं। तो क्या है ब्रिक्स सम्मेलन और कजान पहुंचे हैं, इससे संबंधित क्या डिसीजन है, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री जी ठीक है, चूंकि जो ब्रिक्स सम्मेलन है, अभी जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, इसके बाद यह जो रूस के कजान में हो रहा है, यह आपका 16वां जो है ब्रिक्स सम्मेलन है। और इसी 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स समिट में पहुंचे हैं और रूस के कजान पर पहुंचे। वहां पर बहुत सारे रूस के अधिकारी या मंत्रियों के द्वारा स्वागत किया गया। इस प्रकार ये बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज है। इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि बड़ी संख्या में लोगों ने रूस के कजान पर जब पहुंचे तो जबरदस्त स्वागत करने के बाद यहाँ पे पीएम मोदी यहाँ ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ, जो भी अफ्रीका के नेता हैं, ब्राजील के नेता हैं, और खास करके भारत और चाइना के संदर्भ में चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे भी मुलाकात होगी। और बहुत सारे ऐसे जो इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, ऐसे मामले पे एक बेहतर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भारतीय प्रवासियों से भी मिलेंगे। ठीक, ये देख रहे हैं आप, वहां पे ये पहुंच चुके थे। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं कि जो हमने बताया आपको कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है, आपको हमने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, और ये जो है 16वां है जो रूस में आयोजित हो रहा है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्यों इतना महत्वपूर्ण रखता है, तो थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में बेसिक बातें जानिए। देखिए, ब्रिक्स जो है दुनिया का ऐसे 5 अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे आप भारत को ले लीजिए, ब्राजील हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, दक्षिण अफ्रीका के समूह हो गए। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा एक बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सकारात्मक कार्य के साथ मानवीय विषयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, असल में अगर इसकी फैक्चुअल डेटा की बात करें तो वर्ष 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जिनका नाम था जिम ओनिल। ठीक है ना, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है, जैसे ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 ऐसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए ब्रिक शब्द इन्होंने दिया था। ब्रिक तब यस नहीं था, इन्होंने जो है ब्रिक, BRIC, ठीक है, ये जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिम ओनिल, ठीक है, इन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की ऐसे अर्थव्यवस्थाओं को, जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, उभरते हुए अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में सर्वप्रथम इन्होंने ब्रिक शब्द गढ़ा था। और फिर बाद में 2006 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों, तब उस समय आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार 2006 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान, यानी ब्रिक्स सम्मेलन का पहला बैठक 2006 में हुआ था, तो इस समूह को औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त हुआ था, जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स समूह है। ठीक है, फिर इसमें दिसंबर 2010 में आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को भी
इस सम्मेलन में ब्रिक में शामिल किया गया, ठीक है। और इसके बाद इसका जो नाम पड़ गया ब्रिक्स पड़ गया, BRI, ठीक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स पड़ गया, ठीक है। और अभी आप जान रहे हैं कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है, इससे पहले 15वां हुआ था, जो कि आपको हमने बताया है। तो 15वें शिखर सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि 2023 में जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो UAE है, ऐसे देश को 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, क्योंकि इससे पहले लोग पर्यवेक्षक के रूप में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग ले रहे थे और अपने तमाम सारे बातों को, विषयों को रख रहे थे। तो अब इन्हें 1 जनवरी तक ऐसा विचार रखा गया था कि इन्हें पूर्ण सदस्य बना दिया जाएगा। अब मामला यह है कि ये जो 16वां शिखर सम्मेलन है, जो रूस में आयोजित हो रहा है, तो वहां पर इन सारे विषयों पर विधिवत चर्चा किया जाएगा कि इन्हें पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दिया गया, ठीक है। तो मान्यता देने का कार्य भी किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस सम्मेलन में विश्व के जो है 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को आप देखेंगे कि जैसे ब्राजील हो, रूस हो, भारत हो, चीन हो, ठीक है। लगभग लगभग आप जान रहे हैं कि वैश्विक आबादी का लगभग 41%, पूरे वैश्विक ग्लोबल अगर बात की जाए तो वैश्विक आबादी का 41% जो है उत्तरदायित्व है लोगों में, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, रसिया हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे सम्मेलनों का जो उद्देश्य रहता है, जैसे UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी बहुत सारे ऐसे त्रुटिपूर्ण कार्य हो जाते हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसे जो संस्था है, जो ब्रिक्स हैं, इनके माध्यम से ऐसे कार्यों में सुधार और संशोधन करने का प्रयास कराया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो कार्य के रूप में अभी आपको हमने बताया कि जैसे कि भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्य, आप जान रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सुधार को अधिक लोकतांत्रिक, ठीक है, जो UNSC का एक सुधार है, अधिक लोकतांत्रिक हो, प्रतिनिधित्व पूर्ण हो, सबको एक राइट मिले, ठीक है, प्रभावी हो, जो भी डिसीजन हो वो प्रभावी हो, बेहतर हो, कुशल हो। तो बेहतर और कुशल बनाने के लिए सुरक्षा परिषद सहित इसका समर्थन करते हैं लोग। अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा, हमने इस न्यूज़ पे क्लास भी लिया है कि जो मुख्य चीजें हैं कि आप देखेंगे कि रसिया के जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खास करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को UNSC में अस्थायी सदस्य बनाने के लिए भी वकालत किया, और पिछले कई वर्षों से लगातार ये लोग वकालत कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ब्रिक्स का, ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रहा ब्रिक्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात। और इसके क्या सम्मेलन होंगे, तो फिर नेक्स्ट आउटपुट, जैसे कि ब्रिक्स के संदर्भ में जब सम्मेलन कंप्लीट होगा तो क्या इसके आउटपुट हैं, फिर अगली कक्षाओं में हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद।